दोस्तों ये क्वेश्चन है ना, ये हमारे पास 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर हमें सिखाता है। इसमें हमारे पास 3 प्लेन्स यहाँ पर गिवन है और हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है कि जो एक लाइन है L1 मान लेते हैं जिसे, वो क्या करती है, जो स्टार्टिंग के 2 प्लेन्स है जो 0 के इक्वल में गिवन है, उन दोनों के ऊपर लाई करती है और जो थर्ड प्लेन है उसके क्या है, वो पैरेलल है। तो जो पहला प्लेन है हमारे पास उसका मैं नॉर्मल वेक्टर लिखता हूँ। एक्स के एक्स वाई जेड की जगह मैं क्या करूंगा, आई कैप जे कैप के कैप लगा दूंगा और कांस्टेंट टर्म को हटा दूंगा। और जो सेकंड प्लेन है उसमें भी मैं क्या करूंगा, नॉर्मल वेक्टर निकाल लूंगा, उसको N2 वेक्टर नाम दे दूंगा। एक्स वाई जेड की जगह मैंने क्या लिख दिया, आई कैप जे कैप के कैप और कांस्टेंट टर्म को हटा दिया। अब ये दोनों जो प्लेन्स हमारे पास आए हैं, इन दोनों प्लेन के ऊपर वो लाइन हमारी लाई करती है। इसका मतलब इन दोनों के वो क्या होगी, इंटरसेक्शन भी हो सकती है, मतलब इंटरसेक्शन होगी वो लाइन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो दोनों नॉर्मल वेक्टर्स हैं इनका अगर हम क्या कर लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। सपोज ये 2 प्लेन्स है तो ये N1 हो गया और ये N2 हो गया, तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल ही वो हमारी लाइन होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम इन दोनों नॉर्मल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो जो हमारे पास लाइन है उसका हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्शन वेक्टर आ जाएगा। तो N1 और N2 का मैं क्या कर लूंगा, क्रॉस प्रोडक्ट ले लूंगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो लाइन है उसका हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्शन वेक्टर आ जाएगा। तो देखिए क्या होगा, मैं डायरेक्शन वेक्टर को ए वेक्टर मान लेता हूँ, तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आई कैप जे कैप के कैप, और N1 और N2 के मैं यहाँ पर वो जो कोफिशिएंट है आई कैप जे कैप के कैप के वो लिख लेता हूँ। अब इसे हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे नॉर्मल वेक्टर, मतलब जो डायरेक्शन वेक्टर उससे निकालने के लिए, तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -5 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस के कैप। अब ये क्या है, हमारे पास डायरेक्शन वेक्टर है, जो हमारे पास लाइन है जो स्टार्टिंग के 2 प्लेन्स पर लाई कर रही है। अब ये जो डायरेक्शन वेक्टर है, ये जो लाइन का डायरेक्शन वेक्टर आया है, ये जो थर्ड प्लेन है हमारे पास, ये वाला प्लेन, इसके क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब क्या होगा, इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा उसका डायरेक्शन वेक्टर के साथ जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 0। तो नॉर्मल वेक्टर मैं N3 वेक्टर मान लेता हूँ, वो हो जाएगा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस एम के कैप। अब इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट अगर मैं ले लूंगा तो वो कितना हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्लेन है हमारे पास थर्ड प्लेन, वो क्या है, लाइन के पैरेलल है। तो उसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या होगा, लाइन के परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर होगा तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा वो कितना होगा, -10 + 8 - m = 0। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, -2m की वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक बार मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ फटाफट। जो M1 जो स्टार्टिंग में 2 प्लेन्स हैं उनका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे नॉर्मल वेक्टर्स का, तो हमारे पास डायरेक्शन वेक्टर आ जाएगा लाइन का, और उसका जो थर्ड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर है उससे डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे। तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -2, और m की वैल्यू ही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी।